बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो कहते हैं एक्स और वाई की कीमतें हम लोगों ने फाइंड करनी है। और हमारे पास जो रकम दी गई 2x + 5 + y - 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो रकम दी गई है स्टेटमेंट में दो चीज़ें दी गई हैं। एक हमारे पास दिया गया है रियल पार्ट और दूसरा दिया गया है इमेजिनरी पार्ट। एक ऐसा पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास आयोटा लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, जिनके कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं और लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। हमने क्या करना है, इनका दोनों को आपस में कंपैरिजन करना है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेज के बराबर रखना है। तो क्या करेंगे, 2x + 5 हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के। ये रियल के बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर रखना है। y - 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 2 के। इधर भी इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट है, हमने मुवाजना करके इनको आपस में बराबर कर लिया। अब क्या करना है, ये 2x हमारे पास है, 2x इज इक्वल टू 1 प्लस का 5 है, दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। ये 2x हमारे पास बराबर हो जाएगा, प्लस का 1 है, माइनस का 5 है, माइनस वाली रकम बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, तो ये माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हमारे पास 2x इज इक्वल टू -4 आ रहा है, तो हमने x के साथ अगर दो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कैसे ख़त्म करना है, डिवाइड करके ख़त्म कर लेंगे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 2 का 4 हो जाएगा, -2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। अब हम y की तरफ आते हैं, ये y इज इक्वल टू y - 3 इज इक्वल टू 2 है, ये माइनस का 3 है, दूसरी साइड पर जब आएगा तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 + 3 ये 5। हमारा आंसर क्या हो गया, -2 वाओ 5 हो जाएगा। ये चूज नंबर 1 का है। x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, y की भी फाइंड कर लिया है। बिल्कुल सेम हम आते हैं अपने चूज नंबर 2 की तरफ। वैसे ही दो इसके पार्ट दिए गए हैं, एक रियल पार्ट दिया गया है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट दिया गया है। हमने क्या करना है, उसी तरतीब से 3x + 2 रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखना है। ये हमारे पास है -4 माइनस -4 y इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। इसकी ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ये -4 और ये प्लस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू 3, -4 है, जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे ये प्लस का 4 हो जाएगा और y हमारे पास हो जाएगा 3 + 4 7। अब हम इसके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5, प्लस का 2 है, दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 - 2 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 3x इज इक्वल टू 3, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे डिवाइड करके ख़त्म कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 1 का 3, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू रही और ये हमारे पास x की वैल्यू रही। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 आ गई है। सेम हम आते हैं इसकी जुज नंबर 3 की तरफ। तो जुज नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है 2 + आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हमें मिक्स करके रकम दी गई है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करके नहीं दिए गए। हमने ब्रैकेट को ऑफ करना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग करना होगा। अब कैसे अलग करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 2x + आयोटा x, इधर भी वैसे हमने करना है, y - 2 आयोटा y इज इक्वल टू, जो हमारे पास हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। राइट साइड पे हमारे पास उसने दो पार्ट्स दिए हुए हैं, रियल का अलग दिया हुआ है और इमेजिनरी अलग दिया गया है, जबकि लेफ्ट साइड पे उसने मिक्स करके दिया। अब हमने क्या करना है, रियल को अलग करना है और मिक्स को जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 2x, ये प्लस का y आ जाएगा रियल के साथ, ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया। इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग होगा, ये हमारे पास है x आयोटा x है और ये हमारे पास है -2 आयोटा y।
तो ये हमारे पास 3 + 4 आयोटा के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, 2x + y। अब देखें इधर भी हमारे पास आयोटा मौजूद है, x के साथ भी y के साथ भी। अब हमने क्या करना है, x - 2y इन दोनों में से आयोटा को कॉमन कर लेना है। जब आयोटा को कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट अलहदा बन गया है और रियल पार्ट अलहदा बन गया है। अब हमने क्या करना है, पहले की तरह रियल पार्ट जो उसकी इक्वेशन को अलहदा कर लेना है और इमेजिनरी की जो इक्वेशन है उसको अलहदा कर लेना है। रियल पार्ट 2x + y, इधर रियल नंबर कौन सा है, 3 है। 2x + y = 3 के बराबर है। और दूसरा हमारे पास कौन सी चीज़ दी गई है, x - 2y हमारे पास क्या दिया गया, जो इमेजिनरी पार्ट है तो ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। या तो अब हम इसको हल कर सकते हैं x और y का मवाजना करने से, या x और y की वैल्यू फाइंड करें, दूसरी इक्वेशन में दर्ज कर लें, तो भी हमारा ये क्वेश्चन है जो ईजी हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी ईजी कंडीशन की तरफ हम आते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनको जमा कर दें दोनों को आपस में, तो हमारे पास जो है ना वो x की कीमत आ सकती है इजीली। तो क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब देने से, मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब देने से यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब देने से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x + 2y = 6। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में प्लस कर लेना है। मसावात नंबर 2 और मसावात नंबर 3 को जमा करने से, क्या करने से, जमा करने से क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। मसावात नंबर 1 और 2 को हमने क्या करना है, अब जमा कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं जी। क्या होगा फिर, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है हमारे पास, x - 2y = 4, और इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, 4x + 2y = 6। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ये 4 + 1 5x हमारे पास हो जाएगा, ये -2 है +2 है कैंसल, और ये हमारे पास क्या बचेगा, 4 + 6, ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फिर क्या करना है हमने, 5x = 10, हमने क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ 5 ज़रब हो रहा है तो इसको तकसीम कर देंगे, ये कट जाएगा। x = 5 1 का 5, 5 2 का 10, तो ये 2 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई x की कीमत। अब हमने क्या करना है, x की कीमत मसावात नंबर, x की कीमत मसावात नंबर 1 में, 2 में, 3 में, किसी भी इक्वेशन में दर्ज कर दें। x की कीमत मसावात नंबर 2 में, क्या 2 में दर्ज करने से हमने क्या करना है, x की कीमत जो मसावात नंबर 2 में दर्ज करेंगे, मसावात नंबर 2 कौन सी है, x - 2y = 4। अब x की जगह क्या हो जाएगा, 2 - 2y = 4 हो जाएगा। 2, ये प्लस का 4 है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस का 2 है दूसरी साइड पे आ जाएगा, प्लस का 2 है। ये प्लस का 2y हमारे पास आया 2 - 4। अब 2y = प्लस का 2 है माइनस का 4 है तो माइनस का 2 ही बचेगा, 2 पे डिवाइड कर लेंगे और ये y हमारे पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाए, इससे कैंसिल क्या बचेगा, 1 बचेगा। इक्वेशन कौन सी हमारे पास, अब आंसर कौन सा है, x = 2 और y = -1, x = 2 और y = -1। ये हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की जूज नंबर 3। अब हम आते हैं इसकी जूज नंबर
4 की तरफ। इक्वेशन नंबर 3 की जूज नंबर 4 की तरफ हम आते हैं और उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट कौन सी है? जूज नंबर 4, जूज नंबर 4 में हमें दिया गया है 1 माइनस आयोटा जूज नंबर 4 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी सेम हमें मिक्स करके दिया गया, हमने ब्रैकेट को ऑफ करना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस हमारे पास 2y प्लस आयोटा y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा दिया गया। ठीक है, अब हमने रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है। ये रियल पार्ट को अलग करते हैं, x प्लस 2y, ये x के साथ 2y आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 2y ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये माइनस x माइनस y हो जाएगा। इसमें से हम लोग आयोटा को कॉमन कर लेंगे तो ये हमारे पास 4 माइनस आयोटा। अब देखिए ये x प्लस 2y ये 4, ये दोनों रियल पार्ट होगा, ये x माइनस वाई और ये माइनस का आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। हमने इनको अलग कर लेना है, x प्लस 2y इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 4 और ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और अब क्या करना है, माइनस इंटू माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस का 1 हो जाएगा। आयोटा का जो हमने अध दिशा लिखना होता है, इसका कोफिशिएंट लिखना होता है। ठीक है, अब दो इक्वेशन हमारे पास हैं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 है और इसके साथ ब्रैकेट ऑफ करेंगे, माइनस एक्स प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जमा कर लेंगे। मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से अब हमने इनको क्या करना है, जमा कर लेना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 जमा करना है। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, कैंसिल। 2y प्लस वाई ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3y हो जाएगा। ये 4 माइनस वाई तो ये भी हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 3y इज इक्वल टू 3। हमने क्या करना है, इस पे 3 पे क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये कैंसिल कर देगा। y इज इक्वल टू 3, 1 का 3, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, y की कीमत मसावात नंबर 1 में या 2 में किसी एक में दर्ज कर लें। y की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। हाँ जी, y इज इक्वल टू 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या दर्ज करेंगे, 1 दर्ज करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 2y की जगह हमने 1 दर्ज करना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, ओ सॉरी x प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल नहीं बल्कि x प्लस 2y, y की जगह 1 दर्ज करना है इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, x 2 1 का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे माइनस का चला जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू 1, ये हमारे पास आंसर था इसकी जूज नंबर 4 का। अब इसकी लास्ट जूज हमारे पास रहती है वो है जूज नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 3 की जूज नंबर 5 हम हल करते हैं। जूज नंबर 5, जूज नंबर 5 में हमें रकम दी गई है 3x माइनस वाई प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास है इसकी जूज नंबर 5। रिपीट कर लें, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास इसके जो है ना दो पार्ट अलग अलग करके दिए गए हैं। रियल पार्ट अलग दिया गया है, इधर भी रियल पार्ट अलग दिया गया है, और इमेजिनरी पार्ट अलग करके दिया गया, इधर भी इमेजिनरी पार्ट उसने अलग करके दिया हुआ है। हमने जस्ट इसको जो है ना बस अलग करके लिखना है, कंपेरिजन करके लिखना है। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और जो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ संवादना क्या है, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ संवादना क्या है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 8, इसे माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9, हमने क्या करना है, 3 पे डिवाइड करना है, इधर भी डिवाइड करना है। 3 1 का 3 खत्म, x इज इक्वल टू 3 1 का 3 3 3 का 9, x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा। और दूसरी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को, कम्प्लेक्स नंबर वाले को। ये 2y इज इक्वल टू 7, माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे लेकर जाओगे, प्लस का 3 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर लेना है, इधर भी 2 पे डिवाइड, इधर भी 2 पे डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है। y इज इक्वल टू 2 1 का 2 2 5 का 10, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हमारे पास 5। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, और इसकी पांचों चीज़ें हमने हल कर ली हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।